दीपावली पर कर लीजिए चमत्कारी उपाय। ये उपाय नहीं है, स्वयं आपके जीवन को बनाने वाला एक ऐसा तरीका है जिससे आप स्वयं कहोगे माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। इससे बेनिफिट क्या क्या होंगे वो सुन लीजिए। आपको माँ की कृपा प्राप्त होगी, माँ की तरंगे प्राप्त होंगी, कुल देवी की कृपा प्राप्त होगी। कुल देवी अगर बंधन में होगी तो बंधन मुक्त होगी। और उसके दौरान अगर परिवार के ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र, अघोर क्रिया, काली क्रिया, महामसानी क्रिया, मरगटी क्रिया, कालका क्रिया या काली चौकी या शमशान काली की चौकी, भद्र काली चौकी, कुछ भी ऐसा प्रयास आपके प्रति करने की सोच रहा होगा या तनिक अपने मन में बिठा रहा होगा तो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा। क्या करना क्या है, विशेष बता रहा हूं आपको करना क्या है। ये विशेष है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूजा लक्ष्मी की प्राप्ति भी कराएगी। अगर घर में दरिद्रता का वास किया गया होगा तो वो भी दरिद्रता का वास भी खत्म होगा। हमें करना क्या है, देखो हम जब भी भगवान के प्रति पूजा याचना तपस्या करते हैं, उस तपस्या से प्रसन्न होकर देवता हमें अपने भक्तों को कुछ ना कुछ विशेष जरूर देते हैं। लेकिन देते कब है, जब हमारी पूजा से वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब दीपावली की जो रात्रि है, माना जाता है दीपावली अमावस्या की रात्रि पर की जाती है। अमावस्या की अघोर काली रात होती है। इस दिन अगर हम दीपावली पर माँ के नाम का कुछ विशेष करें, क्या करें, जो मैं आपको बता रहा हूं स्वयं आपके पास ही है। आप अगर माँ के भक्त हो, माँ की पूजा याचना साधना करते हो या उनके नाम का सिमरन करते हो, उनके मंत्रों का गुणगान करते हो, तो मैं आज आपको एक ऐसा चीज दे के जाऊंगा, आप स्वयं हैरान हो जाओगे कि ये क्या चीज है। मंत्र है, कौन से, 108 माँ के नाम, 108 माँ दुर्गा के नाम। इन 108 माँ दुर्गा के नाम से हमने हवन करना है, हमने हवन करना है। और दीपावली की रात्रि कितने से कितने बजे तक करना है ये भी मैं आपको बता दूं। ये जो हवन की प्रतिक्रिया जो स्टार्ट करनी है आपने, ये आप 8 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, मानो जी 8 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में कभी भी प्रारंभ कर सकते हो। दीपावली सोकर नहीं मनाई जाती कभी भी। दीपावली की रात्रि सोकर नहीं, ये साधना की रात्रि होती है। एक एक वर्ष तक व्यक्ति इसका इंतजार करते हैं। जो साधक लोग होते हैं, जो भक्ति पूजा पाठ से जुड़े हुए होते हैं, वो एक एक वर्ष तक इस चीज का इंतजार करते हैं। और जब आप इस चीज का इंतजार, जब वो उनके सामने ये चीज आती है तो उनके जीवन में, तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाता है। दीपावली कभी सोकर नहीं बनानी चाहिए। हमेशा दीपावली पर हमें अगर मान लीजिए आपके घर में विवाह हो, या जिस दिन आपके घर में विवाह होता है, क्या उस दिन आप सोकर कार्य करते हो? नहीं करते ना। तो आप सोचिए, दीपावली जैसा मंगल कार्य आपके उस दिन त्योहार है, और उस दिन लक्ष्मी की कृपा, हर किसी के घर में लक्ष्मी की कृपा आती है मां निशित काल रात्रि में। और जब आप मां का पाठ से, आप 108 नामों से मां का हवन कर रहे होगे, सामग्री क्या लेनी है नोट कर लीजिए। सामग्री लेने के लिए आपको पंचमेवा लेना है। पंचमेवा में एक आपको मैं विशेष बताता हूं क्या लेना है। साबूदाना की, साबूदानी वो मखाने की, मखाना लेना है। और उसी रात्रि को आपने चावल की खीर बनानी है। चावल की खीर बनानी है जो कि आप हवन में दोगे। हवन के लिए लकड़ियां कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी लकड़ियों से आप हवन संविदा कौन सी होनी चाहिए। हवन के लिए जो संविदा होनी चाहिए, एक होनी चाहिए पीपल की लकड़ी, एक होनी चाहिए शामी की लकड़ी। शमी की लकड़ी होती है, कंडे वाली लकड़ी होती है, शमी की लकड़ी होनी चाहिए। गुल्लर की लकड़ी होनी चाहिए, और हो सके तो बबूल की लकड़ी। ये लकड़ियां कहां प्राप्त होंगी आपको, अगर आपको इन लकड़ियों के बारे में नहीं पता तो पंसारी की दुकान पर जाकर ये सभी लकड़ी जो है आपको प्राप्त हो सकती है। 3 शतावर के बीज लेने हैं, बस ये लेकर आपने, और भीमसेन कपूर लेना है। और लेना है क्या, बंगाली या कामाख्या कामनी सिंदूर। अगर ये नहीं है आपको तो बंगाली सिंदूर भी चल जाएगा। ये लेकर आपने इन लकड़ियों को लाल कर देना है सिंदूर से, सिंदूर से लाल कर देना है। दीपावली की रात्रि आप अगर व्यक्तिगत आप कार्य कर रहे हो, कोई पुरुष है तो धोती पहनकर कार्य करें, लेडीज है तो साड़ी पहनकर कार्य करें। और जगत जनी और चूड़ी और पूर्ण श्रृंगार से, मान लो जो लेडीज है अगर पूजा याचना करेगी और श्रृंगार कर कर करेगी तो जगत जननी की कृपा स्वयं उस लेडीज पर अपने आप आएगी। क्योंकि दीपावली की जो ये रात्रि 108 नाम मां दुर्गा के, 108 नाम
आपको अगर नहीं पता तो दुर्गा सप्तशती के अंदर 108 नाम दिए हुए हैं। 108 नाम कैसे करने हैं, किस तरीके से करने हैं, आपने 108 नाम आपने जब भी नाम लिया तो स्वाहा, उसके बाद स्वाहा, हमेशा ये चीज जरूर बोलना और इस उंगली का प्रयोग नहीं करना है। अब आप जब हवन कर लो उसके बाद भोग लगाना है जगत जननी को। हे मातेश्वरी, हे सर्व सुखों की खान, देने वाली माँ एक है, मांगत समस्त जान। हे मातेश्वरी, मैं आपकी शरण में हूँ। हे जगत जननी माँ भवानी अम्बिके, हे माँ लक्ष्मी, मेरे से प्रसन्न हो। मेरे घर में दरिद्रता का वास ना रहे, मेरे घर में दुख और किसी भी प्रकार की पीड़ा का वास ना रहे, सुख और समृद्धि का वास सदैव रहे। हे मातेश्वरी, मैं आपसे धन नहीं मांगता, मैं सिर्फ अपने घर में सुख और समृद्धि के साथ धन अपने आप आता है। जब आपके घर में सुख हो, बड़े छोटे की इज्जत हो, बड़े छोटे का मान हो, तो क्या नहीं आपको प्राप्त हो सकता। जगत जननी से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो इस दीपावली को खाली नहीं जाने देना है और बड़े दिल से और बड़े प्रेम से आप इस वीडियो को अगर आप सुन रहे हो तो इस हवन को कीजिए। और उसके बाद जब हवन आपका पूर्ण हो जाए, हवन की एक लाल रंग का कपड़ा लेकर उसमें से थोड़ी सी हवन की सामग्री लेकर और 7 कमलगट्टों के साथ और एक इत्र छिड़क कर अपने घर में एक पोटली बनाकर जहां धन रखते हो वहां रख लीजिए। आपके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं रहेगा, दुख और पीड़ा आपके घर से कोसों दूर रहेगी। क्योंकि जहां दुनिया सो रही होगी, आपने जागृत होकर अपनी देवी शक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। अगर देवी शक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास कुछ करोगे तो कुछ पाओगे भी। क्योंकि जहां लोग सोकर आराम अवस्था में अपने सुख को प्राप्त कर रहे होंगे, जो आप उस चीज का त्याग कर कर उस विशेष दिन पर कुछ एक अलग करने की कोशिश कर रहे होगे, तो आप अवश्य ही सिद्ध बनोगे। ये बात हमेशा याद रखना। भगवान के प्रति करी हुई पूजा, याचना, तपस्या कभी भी किसी भी व्यक्ति की व्यर्थ नहीं जाती। क्योंकि अगर हम दिल से प्रेम से अपनी देविक शक्तियों को मनाने का प्रयास करते हैं, अकथ रूप का प्रयास करते हैं, प्रेषित रूप का प्रयास करते हैं, तो शक्ति हमें क्या पता किस रूप में आकर दर्शन भी दे जाए। बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसा होया भी है। मुझे भी दीपावली की पूजा करते हुए काफी वर्ष बीत हो चुके हैं और मैं आपको इस बात का 101% कहता हूं कि माँ दीपावली की रात्रि जरूर आती है। इसके लिए मैं एक विशेष वीडियो बनाऊंगा। लाइव में तो मैंने बताया गया है, क्योंकि भगवान राम को वरदान दिया था माँ लक्ष्मी ने, माँ सीता ने, तो जिसके कारण जो है माँ को आना ही पड़ता है उस दीपावली की अमावस्या की अघोर काली रात में। तो एक बात मैं आपको आज बताता हूं, अगर आप उस वक्त पूजा याचना तपस्या कर रहे होगे तो देविक शक्तियां आपसे प्रसन्न होंगी और प्रसन्न होने के बाद आपके ऊपर कृपा बनाएंगी और आपके घर से दुख और दरिद्रों को कोसों दूर करेंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि माँ के प्यारे को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप माँ के प्यारे के सच्चे भगत हो। ये बात याद रखना। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि और भी एक से एक आपके लिए विशेष वीडियो बनाने का पूर्ण प्रयास होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे करो कि अगर आपको कोई वीडियो चाहिए और जन कल्याण से जुड़ी हुई हो और कुछ ऐसे बेनिफिट से जुड़ी हुई हो तो वो वीडियो बनाने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। तो बोलिए जय माता की, जय श्री राम, जय माता।